नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोमांस की अफवाह पर हत्या वाले दादरी कांड पर संघ का बड़ा बयान छपा है। संघ के मुखपत्र 5 जन्य में लिखा गया है कि गाय को मारने वालों की हत्या का आदेश तो वेदों में भी दिया गया है। 5 जन्य में लिखा गया है कि गोरक्षा हिंदुओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है और पुराने समय से गोहत्या के खिलाफ हिंदू लड़ते आए हैं। दादरी कांड और कथित गाय तस्कर की हत्या के बीच संघ का यह बयान काफी अहम है। पिछले कई दिनों से दादरी कांड को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है और इस बीच आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य में जो ये लेख लिखा है, काफी विवादित है ये लेख, जिसमें उस हत्या को जायज ठहराया गया है। दादरी कांड की वेद का आदेश है कि गोहत्या करने वाले की जान ले लो। हम में से बहुत के लिए तो ये जीवन मरण का सवाल है। गोहत्या हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दी है। आरएसएस का मुखपत्र 5 जन्य है, जिसमें ये लेख छपा है, जिसमें गोहत्या को हिंदुओं के लिए जीवन मरण का सवाल बताया गया है। और दादरी कांड में जिस तरीके से उस बुजुर्ग की हत्या की गई थी, उस हत्या को भी जायज ठहराया गया है, ये कहते हुए कि वेदों में गोहत्या करने वालों को मारने का आदेश दिया गया है। ये 5 जन्य में छपा है। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, पहले आरक्षण के मसले पर संघ प्रमुख का बयान और उसके बाद गोहत्या पर संघ के मुखपत्र पर छपा ये लेख कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। देखिए, 5 जन्य ने जो कुछ भी लिखा है, इसको इस तरह देखने की जरूरत है कि जब बीजेपी के नेता संगीत सोम, खट्टर जैसे लोग बयान देते हैं, तो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये इनका व्यक्तिगत बयान है, ये इनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। लेकिन 5 जन्य जो संघ का मुखपत्र है, वो अगर ऐसा लिखता है तो मतलब साफ है कि बीजेपी यहां ये कहकर नहीं निकल सकती, बच सकती कि जो उनके नेता कह रहे हैं वो उनके व्यक्तिगत विचार है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि संघ से, 5 जन्य से और बीजेपी के जो रिश्ते हैं किस तरह से अंडरलाइंड है। तो कुल मिलाकर ये कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सामाजिक समरसता बनाए रखने की जरूरत है, देश में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की जरूरत है और कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी तरफ 5 जन्य में ये बातें लिखना कि जो कुछ भी हुआ दादरी में, उसे डिफेंड करना और ये कहना कि जो हुआ वो वेद सम्मत है, ये बताता है कि कहीं न कहीं कुछ वैचारिक स्तर पर प्रभाकर, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस तरह की घटना निंदनीय है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस तरह के बयान देते हैं और आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य में इस तरह का लेख छपता है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, संघ मुखपत्र जो 5 जन्य है, 5 जन्य में अगर ये बातें लिखी गई हैं, इसका मतलब है कि विचारधारा स्तर पर, विचारधारा स्तर पर ही जो दादरी में जो कुछ भी आ, उसको स्वीकारोक्ति है उसके लिए। हाँ, जब बीजेपी की नेता संगीत सोम और साध्वी जैसे लोग जब बयान देते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि उनकी ये व्यक्तिगत बयान है, उसके बाद अब ये कुल मिलाकर ये कहीं न कहीं स्थापित हो गया है कि जो 5 जन्य में लिखा गया है वही लाइन है संघ की, वही लाइन है बीजेपी की, वही लाइन है सरकार की। क्योंकि एक तरफ ये कहना कि जो बीजेपी के नेता इस तरह के चीजों पर व्यक्तिगत बयान देते हैं, उनके व्यक्तिगत राय है, और दूसरी तरफ विचारधारा के स्तर पर, क्योंकि ये सब जानते हैं कि 5 जन्य में जो लिखी हुई बातें हैं वो संघ की बातें होती हैं और संघ से बीजेपी और बीजेपी से सरकार के रिश्ते को अलग रूप से नहीं। प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहें। इस मसले पर तो संघ बस, बीजेपी बच सकती है कि देखिए ये आरएसएस के मुखपत्र पर छपा है।